जी, राहुल जो हर महीने आपको 25,000 रुपए देते हैं घर चलाने के, उसका हिसाब। हिसाब? हाँ हिसाब, हिसाब मांग रही हूँ मैं आपसे, बताओ। तू होती कौन है मुझसे हिसाब लेने वाली? और राहुल, तो अपने पापा को जो तू महीने के पैसे देता है उसका हिसाब लेने के लिए तूने अपनी बीवी को भेज दिया? ये क्या तरीका है? तो क्या हो गया पापा, सही तो बोल रही है वो। और वैसे भी उसका पूरा हक बनता है ये जानने का कि जो पैसे मैं आपको देता हूँ वो कहाँ खर्च होते हैं। और आपने तो बोला था ना कि मेरी नई नई शादी हुई है, बहू को पैसे मत दे, वो खर्चा करेगी, उसको पता भी नहीं है कैसे घर चलाते हैं, सारा खर्चा आप चलाओगे। तो बस अब वो हिसाब मांग रहे तो उसको हिसाब दे दो। आप इधर उधर की बातें ना करके ना उसको सब कुछ बता दो। अच्छा, तो हिसाब लिखना है ना? लिखो हिसाब। 6,000 रुपए का राशन, 2,000 रुपए बिजली का बिल, 3,000 रुपए बच्चे की स्कूल की फीस, 4,000 रुपए का दूध, 3,000 रुपए की फल और सब्जियां और 3,000 रुपए की मेरी दवाइयां। 5,000 अब भी कम है, उसका हिसाब। 2,000 रुपए जो मेड आती है उसका भी लिख लो। और बाकी के 3,000? बाकी के 3,000 वो ना मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, जब याद आएंगे ना तो मैं लिखवा दूंगा। हाँ, आपको कैसे पता होगा कि वो पैसे कहाँ हैं? क्योंकि वो पैसे तो आपने अपनी बेटी को दे दिए हैं। देखा राहुल, मैंने तुमको कितनी बार बताया है कि ये क्या हरकतें करते हैं, लेकिन तुमने तो कभी मेरी सुनी नहीं। और दो अपने बाप को पैसे, खर्च कर दिए तुम्हारे बाप ने सारे के सारे पैसे अपनी बेटी को देके। और एक बात बताइए, राहुल कितनी मेहनत से कमाता है, वो आपको घर चलाने के पैसे देता है एक भरोसे के साथ कि आप वो पैसे ना जरूरत पे खर्च करोगे, तरीके से खर्च करोगे। और आप क्या करते हो, वो पैसे उठा के अपनी बेटी को दे देते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। और तुम्हें भी अपने बाप पे बहुत यकीन था ना, देख लो अपने बाप की सच्चाई, तुम्हारे सामने तुम्हारे पैसों के साथ ये क्या करते फिरते हैं। बहू, क्या बकवास कर रही है तू? मैं वो पैसे अपनी बेटी को क्यों दूंगा? वो अपने घर में बहुत खुश है, अच्छा कमाता है उसका घर वाला, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत भी पड़ेगी ना तो राहुल मैं तुझसे मांगूंगा उसको देने के लिए। ऐसे चोरी छुपे ये पैसे मैं उसको नहीं दूंगा, समझ आई? अरे पापा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और वैसे भी सही तो बोल रही है ना, आपने की होगी चोरी, जब भी तो आपको हिसाब नहीं पता ना। और मैं आपको 25,000 रुपए देता हूँ तो उसमें से जो 3,000 रुपए बचे हैं उसका हिसाब आपके पास है ही नहीं, इसका मतलब आपने चोरी की है। और वैसे भी ये ना बिल्कुल सही बोल रही है, आप हर टाइम तो बहन से बात करते रहते हो, बेटा तू ठीक है, तुझे कुछ कमी तो नहीं है, तुझे कुछ देना तो नहीं है, लेना तो नहीं, हर चीज तो आप उसको बताते हो। क्या पता आपने चोरी छुपे उसको ऑनलाइन पैसे भी कर दिए होंगे। मेरी बीवी ना बिल्कुल सही बोल रही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। आपने चोरी की है इसलिए वो आपको चोर बोल रही है। हिसाब तो हर चीज का होता है, चाहे वो बाप बेटों में क्यों ना हो। आप उसको हिसाब दे दो, वो आपको चोर नहीं बोलेगी। क्या पट्टी बढ़ा रखी है तूने राहुल को? जो दिल में आता है उल्टा सीधा बोलते जा रहे हो। अरे मैं तुम्हारे पैसे का क्या करूंगा? और मैं सच कह रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा। और ज्यादा ऐसी बात है ना कोई, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो राहुल, अगले महीने से ना तू अपनी बहू को दिया कर पैसे। अगले महीने वो हिसाब चलाएगी, तब तुम्हें पता लगेगा। और हाँ, तुम भी ना मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगले महीने से घर खर्चे के पैसे तुम मुझे दोगे, मैं चलाऊंगी घर। आगे से ना अपने बाप को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पता नहीं सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च कर देते हैं। हाँ, तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। अब आगे से ना इस घर को तुम ही चलाओगी। और पापा, ये ना आपसे ज्यादा अक्लमंद भी है और आपसे ज्यादा होशियार भी है, इसको अच्छे से आता है घर कैसे चलाया जाता है। और आपकी ना उम्र हो गई है, आप सठिया गए हो, तो आप ना सिर्फ रेस्ट करो घर में। और किसी चीज की आपको जरूरत होगी ना तो आप सृष्टि से मांग लेना, चाहे वो दवाई के लिए पैसे मांगने हो या अपने खर्चे के लिए। अभी तो 3,000 रुपए गायब हुए हैं, आगे चल के 5,000, 10,000, कभी तो पूरे 25,000 भी गायब हो सकते हैं। इसलिए आज के बाद ना सृष्टि इस घर को चलाएगी। चलो सृष्टि। रुको तुम दोनों, ये लो 3,000। यही 3,000 कम पड़ रहा है ना, और इसी की वजह से तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो ना। हाँ, इन्हीं पैसों के लिए मैं आपको चोर बुला रही थी। और चोर तो आप वैसे भी हैं, क्योंकि जब मैं अभी आपसे हिसाब मांग रही थी तब तो आपको पता नहीं था कि ये 3,000 रुपए कहाँ आपने खर्च किए। तो अब कहाँ से निकले ये 3,000 रुपए? एक नंबर के ना चोर और बदतमीज आदमी है आप।
बदतमीज, तू मुझे चोर बोल रही है? तुझे यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुर को चोर बोलो? और एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी पेंशन आती है और राहुल भी मुझे घर चलाने के लिए पैसे देता है, तो मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए डूब मरना चाहिए था तुम्हें। और राहुल, तू भी इसकी बातें सुन रहा है? ये नहीं कि उसको समझाए डांटे, वो जो चोर कह रही है मुझे, और तू भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि पापा ने तुझे बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की है? बचपन में मैंने क्या क्या नहीं किया तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे कॉलेज के लिए, और आज तू मुझे थोड़े से पैसे के लिए चोर ठहरा रहा है अपनी बीवी की बातों में आकर। लानत है तुझ पर। और दूसरी बात, बिटिया जो आती है ना, उसका पूरा हक है इस घर पे, समझे तुम दोनों? वो आती है तो मैं उसको जो भी देता हूं ना, वो चुपचाप बिना कुछ बोले एक शगुन के तौर पे रख लेती है। उसने आज तक ये नहीं कहा कि पापा इतने कम पैसे दे रहे हो या ये दे रहे हो आप मुझे। और उसका भी जब हक है ना इस घर पे, तो वो जो चाहे यहां से ले सकती है। लेकिन मैंने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया उस चीज का। राहुल, आज ना मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस हो रहा है कि तू मेरा बेटा है। बहू तो चल बाहर की है, ये तो अभी आई है शादी करके, लेकिन तू तो मुझे बचपन से जानता है बेटा। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तू भी उसकी बातों में आकर मुझे ही चोट ठहरा रहा है, मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है राहुल कि मैंने तुझे क्या संस्कार दिए और तू बहू की बातों में आकर कैसा बन गया। ये अच्छा हुआ आज जो हुआ। आज ना मेरी आंखें खुल गई कि मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचता है। और एक काम करो, अब तुम दोनों ना अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहां से। अब तुम इस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रुकोगे। ये मेरा घर है और मैं जिसे चाहूंगा यहाँ रखूंगा, और जिसे निकालना चाहूंगा वो निकलेगा यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपकी बहू है, वो मजाक कर रही होगी, और मैं तो आपका बेटा हूं ना। आप ऐसे कैसे हमें घर से निकाल सकते हो? रही घर चलाने की बात, तो आप ना पूरा घर आप ही चलाना। सृष्टि, अगले महीने से ना पापा ही घर चलाएंगे। आप भी ना पापा बुरा मान रहे हो। रहने दे। अब ज्यादा पापा पापा करने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरे नाम पे है और मेरी पेंशन आती है, ठीक है ना? तो मैं अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर लूंगा। और तुम लोग निकलो यहाँ से, कहीं भी जाओ, धक्के खाओ, किराए पे रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब बाहर जाकर के आटे दाल का भाव पता लगेगा ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी कि पापा हमारी कितनी सपोर्ट करते थे, कितनी हेल्प करते थे। निकल जाओ यहाँ से। अरे पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राहुल आपका बेटा है, आप राहुल को कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? आप तो कितना प्यार करते हो राहुल से, और राहुल भी आपसे कितना प्यार करता है। आप कैसे रहोगे राहुल के बिना? वाह बहू, अब मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए कह दिया तो तुझे पापा जी याद आ गए, तुझे सारे रिश्ते याद आने शुरू हो गए। उस समय क्या हुआ था जब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, मुझे चोर कह रही थी, और ये निकम्मा भी खड़ा खड़ा सुन रहा था। तुम लोग एक काम करो, अभी के अभी यहाँ से निकलो और दोबारा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से।